हाय फ्रेंड्स, मैं अमित जैन आईटी गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ HDD वर्सेज SSD, हार्ड डिस्क ड्राइव वर्सेज सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, क्या होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, क्या होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव वो होती है जो नॉर्मल प्लेटर वाली ड्राइव होती है, जिसके अंदर गोल प्लेटर लगा हुआ होता है मैग्नेट का, और उसमें हेड लगा हुआ होता है। और सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होती है, मेमोरी चिप ड्राइव होती है, जिसके अंदर चिपें लगी हुई होती है और उसी के अंदर डेटा स्टोर होता है। इसमें मैं आपको दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है वो बताने जा रहा हूँ। पहला डिफरेंस आपको मैंने बता ही दिया है कि ये प्लोटर वाली ड्राइव होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, और सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है मेमोरी वाली ड्राइव होती है, जिसके अंदर चिप लगी हुई होती है। दूसरा बताने जा रहा हूँ लाइफ। इसकी लाइफ, हार्ड डिस्क ड्राइव की लाइफ जो होती है वो 2 से 10 साल के बीच में होती है अप्रोक्सली। वैसे कोई इसका कंफर्मेशन नहीं बता सकता कि कितने साल हार्ड डिस्क चलेगी, वो सब यूजेस पे डिपेंड करता है, कितना यूज कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं। अगर अपन यूज नहीं भी करते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर साल 2 साल तक लैपटॉप रखा रह जाता है तो ये मैकेनिकल ड्राइव होती है जो कि रोटेट होती है। अगर ये रोटेट होना बंद हो जाती है और रखी रह जाती है तो वैसे भी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों, इसको तो ये है कि यूज़ में आती रहनी चाहिए। इसकी एवरेज 2 से 10 साल के बीच में इसकी लाइफ होती है, जबकि SSD की लाइफ 5 से 20 साल की होती है लगभग। अब इसमें वो 5-6 साल भी चल सकती है, आपके 10 साल भी चल सकती है, 15 साल भी चल सकती है। हो सकता है कि 5 साल पहले भी प्रॉब्लम आ जाए, वो तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। लेकिन जो एवरेज इसकी लाइफ होती है वो लगभग अच्छी होती है हार्ड डिस्क की तुलना में, SSD की लाइफ। तीसरा जो मेजर डिफरेंस है वो है डैमेज। मतलब कि अगर अपन लैपटॉप गिर जाता है या हार्ड डिस्क हाथ से छूट के गिर जाती है तो उसमें 80-90% चांस होता है डैमेज होने का। हार्ड डिस्क तो डैमेज हो ही जाती है लगभग, क्योंकि उसमें लगे होते हैं प्लेटर और हेड, और तो प्लेटर हिल जाते हैं, हेड हिल जाता है, तो उनका मैकेनिज्म हिल जाता है, और मैकेनिज्म जैसे हिला हेड डैमेज हो जाता है और ये हार्ड डिस्क ख़राब हो जाती है, क्रैश कर जाती है, बिल्कुल आवाज़ आने लग जाती है उसमें। कई बार आपने सुना होगा टिक 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 की आवाज़ आने लग जाती है, हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, हेड डैमेज हो जाता है, इसलिए हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है उसकी। जबकि SSD ड्राइव के अंदर सारी चिप्स लगी होती है, जैसे पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव अपने हाथ से कई बार गिर भी जाती है लेकिन वो ख़राब नहीं होती। तो वैसे ही है, SSD ड्राइव में भी चांस बहुत कम होते हैं हाथ ख़राब होने के, गिरने से डैमेज होने के चांस कम होते हैं। हो तो सकती है लेकिन चांसेस कम होते हैं उसकी तुलना में। फिर इसके बाद आता है वेट। हार्ड डिस्क का वेट ज़्यादा होता है, करीब 365 ग्राम, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसका 70-75 ग्राम के लगभग होता है SSD का नॉर्मली। तो वेट में भी देखा जाए तो हार्ड डिस्क में वेट ज़्यादा होता है, SSD में वेट कम होता है। तो इसका असर लैपटॉप के वेट पे भी पड़ता है। तो लैपटॉप में अगर हार्ड डिस्क लगी होती है तो वेट ज़्यादा बढ़ जाता है लैपटॉप का, और SSD लगी होती है तो लैपटॉप का वेट कम हो जाता है। इसके बाद आता है सबसे मेजर डिफरेंस, स्पीड, जिसके लिए लोग SSD लगवाते हैं। हार्ड डिस्क में अप्रोक्स 30 से 60 Mbps की स्पीड होती है, जबकि SSD के अंदर अप्रोक्स 300 से 600 Mbps की स्पीड आती है, रीड राइट स्पीड। मतलब हार्ड डिस्क के अंदर डेटा रीड करना और राइट करना, ये दोनों स्पीड। इसका मेजर डिफरेंस मैक्सिमम 10 गुना हो गया। मतलब अगर 30 Mbps स्पीड आती है हार्ड डिस्क में तो SSD में आएगी 300 Mbps, तो कितना, 10 गुना। तो स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। कुल मिला के स्पीड पे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। आप डेटा कॉपी पेस्ट करते हो तो उसमें भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है, फास्ट कॉपी होता है। आपकी बूटिंग स्पीड, एप्लीकेशन स्पीड, मल्टीटास्किंग स्पीड सब बढ़ जाती है। इसके बाद एक जो डिफरेंस है वो नॉइज का है। हार्ड डिस्क में हमेशा हल्की हल्की आवाज़ आती रहती है, क्योंकि उसमें प्लेटर लगे होते हैं और वो घूमते रहते हैं
हार्ड, और इसके अलावा उसके अंदर हेड लगा होता है, वो भी मूव करता रहता है, तो इसमें आवाज़, हल्की हल्की आवाज़ तो आती ही है। जबकि एसएसडी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसमें ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं आती, बिल्कुल साइलेंट चलती है वो मेमोरी वाली ड्राइव होती है, बिल्कुल फ्लैश ड्राइव, तो उसमें कोई आवाज़ नहीं आती। जैसे पेन ड्राइव में कोई आवाज़ नहीं आती, वैसे एसएसडी में भी कोई आवाज़ नहीं आती। अगला डिफरेंस है बूट टाइम स्पीड। किसी लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी हुई है और उसके अंदर अप्रोक्स 60 सेकंड में बूट हो रहा है वो, तो एसएसडी के अंदर अप्रोक्स 20 सेकंड लगेंगे उसमें। तो बूट स्पीड बहुत अच्छी बढ़ गई उसकी, कम से कम 3 गुना 4 गुना स्पीड हो जाती है, तो बूटिंग स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। सबसे ज़्यादा परेशान लोग ये होते हैं कि यार बूट बहुत देरी से होता है, किसी किसी का लैपटॉप तो 2-3 मिनट तक टाइम ले लेते हैं बूट होने में। तो उनमें ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है, हार्ड डिस्क के अंदर प्रॉब्लम भी क्रिएट होने लग जाती है। हार्ड डिस्क धीरे 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 स्पीड कम हो जाती है हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क के हेड में मूवमेंट स्लो होने लग जाता है, हार्ड डिस्क की स्पीड कम हो जाती है, क्रैश करने लग जाती है हार्ड डिस्क। जब क्रैश करने लग जाती है तो स्पीड कम हो जाती है और भी ज़्यादा। तो जब स्पीड कम हो जाती है तो 2 से 3 मिनट लगने लग जाते हैं, 4 मिनट तक बूट होने में लगने लग जाते हैं। अगर उसकी जगह आप फिर एसएसडी लगा लोगे तो आपको 20 सेकंड में बूट हो जाएगा, 25 सेकंड में बूट हो जाएगा, तो आपको मज़ा आ जाएगा स्पीड में, अल्ट्रा फास्ट हो जाएगी। और इसी तरह शट डाउन की स्पीड भी है। अगर आप नॉर्मल हार्ड डिस्क लगी होती है तो नॉर्मल उसमें शट डाउन होने में 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड लग जाते हैं, और इसमें 5 से 10 सेकंड के अंदर ही हो जाता है शट डाउन आराम से। तो ये भी मेजर डिफरेंस ही है। बैटरी बैकअप, अगर किसी लैपटॉप का बैटरी बैकअप अप्रोक्स 2 से 3 घंटे आ रहा है, तो अगर आप एसएसडी लगा लोगे तो 3 से 4 घंटे तक हो सकता है उसका, आधा से 1 घंटे तक का बैटरी बैकअप इंक्रीज हो जाता है। ये क्यों होता है? इसका कारण यही है कि हार्ड डिस्क में प्लोटर लगे होते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा वोल्टेज लेती है वो, क्योंकि प्लोटर मूव होते हैं, मोटर लगी रहती है, वो मूव होती है, हेड मूव होता है, तो उसमें बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है। ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होगी तो बैटरी बैकअप भी कम मिलेगा। और दूसरी तरफ एसएसडी के अंदर फ्लैश ड्राइव लगी होती है, मेमोरी चिप लगी हुई होती है, तो उसमें कोई स्पेशल ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, फटाफट काम भी फास्ट होता है और बैटरी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती ज़्यादा, तो बैटरी बैकअप बढ़ जाता है लैपटॉप का। तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। एप्लीकेशन स्पीड भी फास्ट हो जाती है। अगर जैसे कि क्या होता है, कोरल ड्रा और ये अपने फ़ोटोशॉप, पेज मेकर, इसके अलावा ऑटोकेड, ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब आप ये एसएसडी लगा लेते हो तो उनका भी टाइम कम हो जाता है, फास्ट ओपन होने लग जाते हैं, उनमें फास्ट वर्क होने लग जाता है, कोई भी कमांड देते हैं तो फास्ट होने लग जाती है, तो काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। इसी तरह से मल्टीटास्किंग स्पीड में क्या होता है, जैसे कि आपने क्रोम ब्राउज़र खोल रखा है, उसमें 1 2 3 4 10 15 टैब खोल लिए, अगर आप हार्ड डिस्क में खोल लोगे 8-10 टैब तो प्रॉब्लम आने लग जाएगी आपको, लेकिन इसमें खोल लोगे 8-10 टैब तो इसमें कोई पता ही नहीं चलेगा आपको। इसके अलावा आप एक एप्लीकेशन की जगह 2 4 5 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा और खोल लो आराम से। क्रोम खोल लिया, मोजिला फायरफॉक्स भी खोल लिया, वर्ड एक्सेल भी खुले हुए हैं आपके, ऑटोकेड भी खुला हुआ है, तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी आपको मल्टीटास्किंग में। तो दोस्तों यह है मेजर डिफरेंस HDD वर्सेस SSD के अंदर, हार्ड डिस्क ड्राइव वर्सेस सॉलिड स्टेट ड्राइव में डिफरेंस। अब आपको मैंने सारे डिफरेंस बता दिए, आपको पता चल गया होगा कि हार्ड डिस्क ड्राइव में और SSD में क्या फ़र्क है, क्यों हमें SSD लगवानी चाहिए, कितना मेजर फ़र्क है, आपका स्पीड कितनी फास्ट हो जाएगी, आपकी लाइफ कितनी बढ़ जाएगी, आपके लैपटॉप की बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा, आपकी बूटिंग स्पीड बढ़ जाएगी, शट डाउन स्पीड बढ़ जाएगी, बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा, डैमेज होने के चांस कम हो जाएंगे, सारी चीज़ें पॉजिटिव ही है। अगर दोस्तों आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको वीडियो अच्छे अच्छे मिलते रहें आगे भी। इसके अलावा अगर आपको SSD के बारे में और डिटेल चाहिए या बाई करनी है
तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख लीजिए एक बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।